आज देख रहे हैं दोस्तों हम 22 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते अपने क्वेश्चनों में क्या दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में 24वीं बिम्स्टेक बैठक कहाँ हुई है? कहाँ हुई है दोस्तों? अभी ये जो बैठक हुई है 24वीं, ये हुई है थाईलैंड में। कहाँ हुई है? 24वीं जो बिम्स्टेक बैठक हुई दोस्तों, कहाँ हुई है? थाईलैंड में। अब बिम्स्टेक की हम शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई है? इसकी जो शुरुआत हुई आप लोग याद रखेंगे 6 जून 1997 से। 6 जून 1997 को क्या हुआ है? बिम्स्टेक की शुरुआत हुई है। और इस समय जो सदस्य देश थे वो कितने थे? 4 सदस्य देश थे। अब वो कौन कौन से थे? तो पहला क्या? बांग्लादेश 4 सदस्य देश। पहला बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और क्या? थाईलैंड। ये क्या थे उस समय 1997 में सबसे पहले 4 सदस्य देश क्या थे इसमें शामिल थे। उसके बाद 22 दिसंबर दोस्तों, आज भी क्या है? 22 दिसंबर, आप लोग डेट याद रखिए। 22 दिसंबर 1997 को क्या हुआ है? एक और देश इसमें शामिल हो गया। कौन सा? म्यांमार। इसका क्या बन गया? ये सदस्य। उसके बाद फरवरी 2004 में, कब? फरवरी 2004 में जो है इसमें 2 और देश शामिल हो गए। कौन कौन से? नेपाल और भूटान क्या हो चुके हैं? इसमें शामिल हो चुके। तो अभी वर्तमान में टोटल कितने हो गए हैं? वर्तमान में 7 सदस्यीय हो चुका है। वर्तमान में क्या है? ये 7 सदस्य। वर्तमान में कितना सदस्य है? ये 7 सदस्य। ये 7 सदस्य क्या है इसमें शामिल? देश है। 7 सदस्य क्या है इसमें? देश। 7 सदस्य क्या है इसमें? देश है। आप लोग याद रखोगे कौन कौन से? भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और क्या? बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान। ये कितने देश है? टोटल 7 जो है वर्तमान में अभी इसमें शामिल है। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों बिम्स्टेक का, किसका उद्देश्य? बिम्स्टेक का उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? जो बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश हैं। क्या? बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो देश है, बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो देश है, आसपास के देशों में क्या करना? आसपास के देशों की आर्थिक सहयोग करना। आसपास के देशों का आर्थिक सहयोग करना और बढ़ावा देना। आर्थिक सहयोग और क्या करना? उन्हें बढ़ावा देना। इसका क्या है? ये उद्देश्य है। आप लोग याद रखेंगे किसका? बिम्स्टेक क्या है? ये इसका उद्देश्य है बंगाल की खाड़ी के जो आसपास के देश है दोस्तों, उनका क्या करना? आर्थिक सहयोग और उनके क्या देना? बढ़ावा देना। दोस्तों बिम्स्टेक का जो मुख्यालय आप लोग याद रखोगे, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? बिम्स्टेक का मुख्यालय ये कहाँ आता है? ढाका। कहाँ आता है? बांग्लादेश में। इसका क्या है? ये मुख्यालय आप लोग याद रखो। किसका? बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ? ढाका, बांग्लादेश में। अभी जो इसकी 24वीं बैठक हो रही है दोस्तों, ये कहाँ हुई है? ये हुई है थाईलैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दिया है? हाल ही में किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? तो दोस्तों किसने किया है? ये रूस ने कर दिया है। किसने किया है? रूस देश ने जो है कह दिया है कि कैंसर की वैक्सीन अब हम क्या करेंगे? इसमें बनाएंगे। दोस्तों कैंसर का कोई इलाज नहीं है, लेकिन रूस ने कहा है कि हम कैंसर की वैक्सीन बनाएंगे। तो अच्छी बात है दोस्तों ये। चलिए आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है? हाल ही में किसने ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माय लाइफ नामक पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी दोस्तों? ये दीपा मलिक ने लिखी। किसने लिखी? दीपा मलिक ने ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माय लाइफ नामक पुस्तक लिखी है। किसने? दीपा मलिक ने। चलिए हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल मेजबानी से क्वेश्चन पूछता है। और दोस्तों इस बार जो है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की जो मेजबानी करेगा वो कौन करेगा? अपना भारत देश। कौन करेगा? अपना भारत जो है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा। और इसका जो आयोजन होगा दोस्तों वो कहाँ होगा? दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में क्या होगा इसका आयोजन? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में क्या होने वाला? इसका आयोजन जो है होने वाला। और ये कौन सा है? 12वां संस्करण है दोस्तों। क्या है ये? 12वां संस्करण है। आप लोग याद रखोगे 12वां क्या है ये संस्करण? किसका? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो 2025 में होगी वो कौन सा संस्करण है? 12वां एडिशन, या हम कहें 12वां क्या है संस्करण है। आप लोग याद रखो कहाँ होगा ये? भारत में होगा, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। आप लोग ये भी याद रखिए कब होगा ये? 26 सितंबर से। कब से? 26 सितंबर 2025 से लेकर कब तक होगा? 2025 से लेकर 5 अक्टूबर तक। 5 अक्टूबर 2025 तक ये क्या चलेगा? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये चलने वाली। आप लोग याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में हमारे पास।
क्या दिया है, हाल ही में कहा 200 एकड़ में भारत की सबसे बड़ी AICT बनाई जाएगी। 200 एकड़ में बनाई जा रही है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी AICT। तो ये कौन सा, कहाँ पर बनाई जा रही है, कौन सा शहर है भारत का, ये क्या है, हैदराबाद। हैदराबाद क्या है दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी। क्या है ये, तेलंगाना की क्या है, तेलंगाना की क्या है ये राजधानी, क्या, हैदराबाद। तो इसे क्या बनाया जाएगा, भारत की सबसे बड़ी AICT बनाई जाएगी। कहाँ की, तेलंगाना। दोस्तों इसका हम बात करें, भारत की सबसे बड़ी AICT बनाई जाएगी। इसका जो उद्देश्य जो बताया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जो है तेलंगाना में, पूरे तेलंगाना राज्य में, तेलंगाना राज्य की अर्थव्यवस्था, तेलंगाना राज्य की अर्थव्यवस्था, शिक्षा और गवर्नेंस, शिक्षा और क्या, गवर्नेंस को बढ़ावा देना। शिक्षा, गवर्नेंस और अर्थव्यवस्था को क्या, बढ़ावा देना। इसका क्या उद्देश्य है, बढ़ावा देना। चलिए, तो भारत की सबसे बड़ी AICT बनाई जाएगी दोस्तों, किसे बनाई जाएगी, हैदराबाद को बनाई जाएगी। जल्दी से कमेंट से बता दीजिए तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है वर्तमान में। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का जो आयोजन किया जाएगा दोस्तों, वो कहाँ पर, गोवा में। कहाँ पर किया गया है, गोवा में जो है एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। चलिए, ये कौन सा संस्करण है, यहाँ पर 4th एडिशन है, आप लोग याद रखो किसका, एशियाई रोल चैंपियनशिप का। कहाँ आयोजित हो रहा है ये, गोवा में। चलिए, हाल ही में मीना गणेश, कौन दोस्तों, हाल ही में मीना गणेश का निधन हुआ है। वे कौन थी, वो कौन थी दोस्तों, ये थी अभिनेत्री। कौन, अभिनेत्री थी, कौन, मीना गणेश। क्या थी ये, अभिनेत्री थी। अभी किस क्षेत्र की, तो ये मलयालम सिनेमा की, मलयालम सिनेमा की क्या थी ये, अभिनेत्री। मलयालम सिनेमा की क्या थी ये, अभिनेत्री थी मीना गणेश। इनका हाल ही में क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। चलिए, हाल ही में कौन, $500 बिलियन नेटवर्थ तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए। दोस्तों इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया था, जो $400 बिलियन पर पहुंचने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे, एलोन मस्क। अब वो अभी क्या पहुंच चुके हैं, $500 बिलियन तक के नेटवर्थ में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं। हमारा आंसर क्या जाएगा, एलोन मस्क आ जाएगा। वो कहाँ पहुंच चुके हैं, $500 बिलियन नेटवर्थ में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं। अब एलोन मस्क कौन है दोस्तों, तो ये क्या है, ट्विटर के संस्थापक। कौन है, ट्विटर के क्या है ये, सॉरी ट्विटर के मालिक। ट्विटर के कौन है ये, मालिक। और ट्विटर के हम यहीं पर संस्थापक की बात करें, ट्विटर के कौन, संस्थापक की बात हम करें तो वो कौन है, जैक डोरसी। जैक डोरसी ट्विटर के मालिक कौन है, अभी वर्तमान में मालिक 2022 में इन्होंने खरीद लिया है। 2022 में आप लोग याद रखोगे कौन, एलन मस्क। और ट्विटर के जो संस्थापक है जैक डोरसी, और ट्विटर की जो स्थापना हुई थी वो भी याद रखिए मार्च 2006 में, मार्च 2006 में। इसके संस्थापक कौन है, जैक डोरसी, आप लोग याद रखोगे। तो $500 बिलियन पर नेटवर्थ पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बन चुके हैं, ट्विटर के मालिक एलन मस्क। चलिए, हाल ही में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आप लोग टिक मार्क कर सकते हैं कि किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 का दिया गया है। वो किसे दिया गया है दोस्तों, पंडित स्वपन चौधरी को। किसे, पंडित स्वपन चौधरी को जो है तानसेन सम्मान 2023 का दिया गया। ये जो तानसेन समारोह हुआ दोस्तों, याद रखिए राष्ट्रीय तानसेन समारोह, राष्ट्रीय तानसेन समारोह, ये कौन से नंबर का दोस्तों, ये 100वां रहा है। ये जो अभी क्या रहा है, ये 100वां रहा है। ये कहाँ आयोजित होता है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। दोस्तों जो तानसेन थे उनका जन्म भी कहाँ हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बेहट गांव में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। वहीं पर ये तानसेन समारोह का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। तो कहाँ पर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, आप लोग याद रखोगे। चलिए, हम यहाँ पे सम्मान की बात करें, जो राष्ट्रीय सम्मान है इसकी शुरुआत कब हुई, राष्ट्रीय सम्मान की हम यहाँ पे शुरुआत की बात करें, जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। आप लोग याद रखेंगे किसके द्वारा दिया जाता है, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान। इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों, तो ये कब हुई है, इसकी शुरुआत 1980 से। कब हुई है, 1980 को क्या हुई है, इसकी शुरुआत हुई है। तो अभी 2023 का जो दिया गया है, पंडित स्वपन चौधरी को दिया गया है, ये क्या है, तबला वादक। क्या है ये, तबला वादक है। ये भी आप लोग याद रखोगे, तबला वादक। चलिए, इस राष्ट्रीय तानसेन समारोह कौन सा रहा है, ये इस बार का 2024 में 100वां तानसेन समारोह रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित होता है,
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में क्या होता है, ये आयोजित होता है। और इस जो सम्मान दिया जाता है किसके द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान। ये कब से दिया जा रहा है दोस्तों, 1980 से। कब से, 1980 से। आप लोग ये याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हम क्या दिया है, भारत किस देश के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाएगा। किस देश के साथ मिलकर जो है दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाएगा, तो किस देश के साथ, फ्रांस के साथ। भारत और फ्रांस मिलकर क्या बनाएंगे, दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय, जिसका नाम दिया गया है युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय क्या दिया, उसका नाम दिया गया। तो किसके साथ, भारत और फ्रांस मिलकर क्या बनाएंगे, दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय। आप लोग याद रखेंगे, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाल ही में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया। पहला विश्व ध्यान दिवस जो मनाया गया दोस्तों, कब मनाया गया है, ये 21 दिसंबर को। क्या मनाया गया, पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। कब, पहला मनाया गया है ये विश्व में ध्यान दिवस। इसकी जो थीम थी दोस्तों, वो भी आप लोग याद रखिए। इसकी जो थीम रही है 2024 में, इसकी क्या थीम, अक्सर थीम से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो थीम आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो इसकी जो थीम रही है, क्या रही है, आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव। ये क्या रही है, इसकी 2024 की थीम रही है। ये पहली बार मनाया गया है विश्व ध्यान दिवस। तो इसकी थीम जो रही 2024 में, आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव। तो कब मनाया गया है, ये 21 दिसंबर को मनाया गया है पहला विश्व ध्यान दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारे पास, हाल ही में एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ये कहाँ किया जा रहा है दोस्तों, तो ये कहाँ पर, दोहा में। अब दोहा कहाँ आता है, ये आता है कतर में। कहाँ आता है, ये कतर देश में आता है दोहा। तो यहाँ पर एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। ये कब से, 19 से लेकर 25 दिसंबर तक। 19 से 25 दिसंबर 2024 तक क्या होगा, इसका आयोजन जो है कतर के कहाँ पर, दोहा में होगा। आप लोग याद रखोगे, एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस दोस्तों कब मनाया गया है, ये 19 दिसंबर को। कब मनाया गया, 19 दिसंबर को जो है गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है दोस्तों, याद रखोगे। और ये क्यों मनाया जाता है, इसका मनाने का कारण क्या है। जब 1961 में क्या हुआ था, 1961 के हम पहले की बात करें तो गोवा क्या था, पुर्तगाली, यहाँ पे पुर्तगाली सेना का क्या था, शासन था। 1961 के पहले पुर्तगाल की सेना का क्या था यहाँ पर, शासन। पुर्तगाल की सेना का क्या था, यहाँ शासन था, सेना का शासन। और ये गोवा के साथ साथ दमन और दीप में भी था। कहाँ पर, गोवा के साथ साथ दमन और दीप में भी था। गोवा, दमन और दीप। यहाँ पे क्या था पहले दोस्तों, यहाँ पर था पुर्तगालियों का यहाँ पर शासन था। तो भारतीय सेनाओं ने यहाँ पर पुर्तगाल की सेना को हराकर गोवा को क्या किया था, यहाँ से आजाद किया था पुर्तगाल की सेनाओं से। तो गोवा इसी दिन क्या मनाता है, 19 दिसंबर 1961 से प्रतिवर्ष क्या मना रहा है, गोवा मुक्ति दिवस। कौन मना रहा है, गोवा जो है गोवा मुक्ति दिवस मना रहा है प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को। क्यों, 1961 से क्या हुआ है, 1961 में पुर्तगाल की सेना का यहाँ से शासन जो है समाप्त हो गया है। तो प्रतिवर्ष कब मना रहा है, 19 दिसंबर को। आप लोग याद रखोगे। चलिए, हाल ही में दिल्ली सरकार ने बुजुर्ग आबादी के लिए किस नाम से एक स्वास्थ्य योजना शुरू की है। तो दिल्ली सरकार के द्वारा ये बुजुर्ग आबादी के लिए एक स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है दोस्तों। ये किस नाम से, तो ये संजीवनी के नाम से, संजीवनी योजना भी क्या की गई है, चालू की गई है। किसके लिए, बुजुर्गों की सेवा और सम्मान के लिए। बुजुर्गों की सेवा और सम्मान के लिए ये चालू हुई। बुजुर्गों की सेवा और सम्मान के लिए, बुजुर्गों की सेवा और सम्मान के लिए दिल्ली में क्या की गई है, ये संजीवनी योजना भी प्रारंभ की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास अब, हाल ही में एनटीपीसी ने कहा परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। किसने की है, एनटीपीसी ने परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित करेगा। तो ये कहाँ पर, बिहार राज्य में। कहाँ पर, बिहार राज्य में परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित करेगा। कौन, एनटीपीसी। चलिए, हाल ही में भारतीय महिला टीम ने
T20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? दोस्तों सबसे बड़ा स्कोर बनाया है भारतीय महिला टीम ने T20 मैच में। तो किस देश के खिलाफ? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। कितना स्कोर बनाया है? 217 पे 4 विकेट। ये कितना स्कोर बनाया है? 217। यहाँ पर क्या दिए हैं? रन इन्होंने टारगेट दिया किसे? वेस्ट इंडीज को। तो ये सबसे बड़ा स्कोर भारतीय महिला टीम ने बनाया। आप लोग याद रखोगे किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में नेपाल के राजदूत कौन बने हैं? भारत में नेपाल के जो राजदूत बनाए गए हैं दोस्तों, वो कौन बने हैं? डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा। डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा क्या बने हैं? नेपाल के राजदूत भारत में नियुक्त किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है? किसका? ओम प्रकाश चौटाला का भी हाल ही में निधन हो चुका है दोस्तों। वो कौन थे? वो हरियाणा के क्या रहे हैं? पूर्व सीएम रहे। याद रखेंगे, हरियाणा के क्या रहे हैं? पूर्व सीएम। चलिए जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए, हरियाणा के अभी वर्तमान में सीएम कौन है? हरियाणा की सीएम कौन है? जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए। चलिए आगे अगला क्वेश्चन हमारे में, हाल ही में कहां पर गड़ी माई महोत्सव मनाया गया है? हाल ही में गड़ी माई महोत्सव जो मनाया गया है वो कहां पर? नेपाल देश में। कहां पर? नेपाल देश में जो है गड़ी माई महोत्सव मनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन से स्थान पर रहा है? तो भारतीय पुरुष जो हॉकी टीम रहा है दोस्तों, ये कौन से स्थान में रहा है? 5वें नंबर में। कहां पर रहा है ये? 5वें नंबर में। FIH रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का स्थान क्या रहा है? 5वां रहा है। तो 4 हम पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहला स्थान किसने लिया है? नीदरलैंड ने। किसने? नीदरलैंड ने क्या है इसमें पहला स्थान इस रैंक में। और सेकेंड स्थान किसका है? इंग्लैंड का। सेकंड किसका स्थान रहा है इसमें? इंग्लैंड का। पहला नीदरलैंड, सेकंड इंग्लैंड, फिर क्या आएगा? बेल्जियम तीसरे स्थान में। बेल्जियम क्या रहा है? तीसरे स्थान पर। तीसरे स्थान में कौन? बेल्जियम। और चौथे स्थान में क्या है? जर्मनी। 5वें नंबर में कौन है? अपना भारत। 5वां में कौन है? अपना भारत। आप लोग ये याद रखो कि इसमें FIH रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन से स्थान में है? 5वां। और बाकी नीदरलैंड की टीम पहले स्थान में, इंग्लैंड सेकंड में, बेल्जियम थर्ड में और जर्मनी कहाँ? 4th में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, हाल ही में माइक्रोमैक्स ने किस देश की स्टोरेज चिप कंपनी से साझेदारी की है? तो किस देश की स्टोरेज कंपनी से साझेदारी की है दोस्तों? तो वो कौन सा? ताइवान। कौन सा देश है? ताइवान की जो है स्टोरेज चिप कंपनी से साझेदारी की है। किसने की है? किसने? माइक्रोमैक्स ने। अब ये माइक्रोमैक्स क्या है दोस्तों? ये क्या है? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। क्या है ये? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी क्या है? माइक्रोमैक्स भारत की क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जिनने ताइवान की स्टोरेज चिप कंपनी से क्या की है? साझेदारी की है। आप लोग ये याद रखो। स्टोरेज जो चिप कंपनी है ताइवान की, उसका नाम भी आप लोग याद रखिए, ताइवान की चिप कंपनी। ताइवान की जो चिप कंपनी है उसका नाम क्या है दोस्तों? ताइवान की चिप कंपनी। इसका जो नाम है दोस्तों, कंपनी का नाम क्या है? फिजन। क्या नाम है? फिजन। आप लोग याद रखोगे। ताइवान की जो चिप कंपनी है उसका नाम क्या है? फिजन है। इससे क्या किया है? अभी समझौता किया है। किसने? माइक्रोमैक्स क्या है? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। और ताइवान की फिजन चिप कंपनी ने क्या किया? अभी हाल ही में समझौता किया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो कल मिलते हैं अगली क्लास में अपन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।